ऐसे मामले देखे हैं जिसमें देश की ही बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए कठोर परिश्रम करने को देखने को मिला है। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो लगातार न्याय के लिए लड़ रही हैं। अभी हाल ही में उन्नाव रेप केस में जीत हासिल इनको हुई थी, कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपना फैसला पलटा, इसके साथ ही उत्तराखंड की ही बेटी किरण नेगी के साथ भी ये खड़ी रही हैं। योगिता भयाना इस समय हमारे साथ है और आज अंकिता भंडारी के मामले में भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जानते हैं कि इनका क्या कहना है। मैम, आज तक पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने अंकिता भंडारी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने वीआईपी को लेकर और रेनू बिष्ट को लेकर सवाल उठाए सरकार पर। जिस तरह से सरकार अभी रिस्पॉन्ड कर रही है कि एसआईटी की जो जांच है उससे वो सेटिस्फाइड है, कोट ने फैसला सुना दिया है, तीनों को उम्र कैद हो गई है, इससे आगे क्या? इससे आगे अभी जो नए खुलासे हुए हैं, अभी जो नाम वीआईपी लोगों के आ रहे हैं, एक इंसान का आ रहा है, रादर महासचिव जो है इस पार्टी का, उसकी अगर उसका नाम सामने आया तो हम तो यही कह रहे हैं कम से कम उसको भी जांच के घेरे में तो लें, कम से कम जांच तो करें। अगर नया आरोपी कोई जुड़ रहा है तो क्या आपने सिर्फ जिनको आपने करंट जो कह सकते हैं जो थे वहां पर इन्वॉल्व तो उनको गिरफ्तार किया, पर अगर कड़ी जुड़ी है तो आपको क्या इग्नोर कर देना चाहिए? जस्ट बिकॉज आपने कुछ लोगों को उम्र कैद दे दी तो वहां पे केस खत्म हो जाता है? केस में नया खुलासा हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और एक चीज तो उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर की, जिसने यहाँ सबूत मिटाए और पूरी तरह से सबूत मिटा दिए। रेणु बिष्ट ने, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है आज तक। और तीसरा, मेरी माँ बाप से बात हुई, उन्होंने कहा कॉल रिकॉर्ड्स आज तक पेश नहीं किए गए हैं कि इनकी किन से बात होती थी। तो सरासर लिंक कर रहा है कि कहीं ना कहीं वीआईपी को बचाने के लिए। रेनू बिष्ट की कोर्ट में भी पेश नहीं हुई और कोर्ट में भी जो एविडेंसेस थे कोर्ट ने उसको नहीं लिया और पूरी तरीके से केस से बाहर रखा। आप इसको कैसे देखते पॉलिटिकल, वो किसी सत्ता पार्टी की एमएलए हैं शायद, भाजपा की, तो मुझे लगता है इसलिए उनको पूरी तरह से संरक्षण मिला पार्टी का। इसीलिए तो मैं बार बार हम कह रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से ये आपकी भाजपा सरकार शामिल है। नहीं तो हमें कोई शौक नहीं पड़ा है कि हम आके यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है। ये तो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। अगर देख के बाद हम अपनी आंखें बंद कर लें और पूछे नहीं नहीं ये तो बस हमारी रूलिंग सरकार है, हम इनसे सवाल नहीं पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते? गलत कर रहे हैं वो लोग। वो एक बलात्कारी को बचा रहे हैं, ना कि बलात्कार में शामिल है, क्योंकि इन्हीं के लोग जाने वीआईपी बन के जाने वाले थे। ये पार्टी से सीधा सीधा सीनियर लेवल के लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं। तो डेफिनेटली हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनसे सवाल पूछेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा या इस्तीफा जब भी देना हम पड़ेगा। सवाल करते हैं तो यही बताया जाता है कि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है, तीन जो आरोपी थे वो जेल में हैं, वीआईपी प्रेसिडेंशियल स्वीट है, कोई व्यक्ति नहीं है, जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है। जो महिला है, इनके कहने पे कैसे यकीन कर लें, जिनका भी वीडियो वायरल हुआ था उर्मिला सनावर का, जिनका आज आपने मुद्दा भी उठाया। अभी ये गायब हैं, कह नहीं सकते कि पुलिस ने इनको डिटेन किया या इनके साथ क्या हुआ है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब इससे आगे आपका क्या फैसला है? क्या आप कोर्ट्स में इस चीज को पलटने के लिए कोई याचिका दायर करेंगे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है? हम तो बिल्कुल सीबीआई जांच मांग रहे हैं, हम तो कब से कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि रेनू ये क्या उर्मिला को सीरियसली नहीं ले सकते, तो आप इग्नोर भी नहीं कर सकते ना। उसने तो रिकॉर्डिंग के साथ डाला है। अगर आप कहते हो यकीन नहीं कर सकते तो जांच तो कराओ। तुम तो जांच भी नहीं करा रहे, तो फिर उसकी बात तो हमारा संदेह और गहरा हो जाएगा ना। अगर एक कोई रिकॉर्डिंग सामने आई है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, तो ये भी एक संदेह के घेरे में लाता है सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक्टिविस्ट योगिता बेहाना, जिनका लगातार ये कहना है कि मामले की जांच होनी चाहिए और विधायक जमकेश्वर की विधायक जो है रेणु बिष्ट, उनकी इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए। सबूत मिटाने का काम उन्होंने किया और वीआईपी के पहलू पर उन्होंने कहा कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस तरह से सरकार लगातार हल्के में ले रही है, इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए और सीबीआई जांच करनी चाहिए। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।